नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, इस अध्याय का जो प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो अब वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कहीं भी अगर आपको कोई भी प्रश्न में, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें फर्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है या फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न, यानी कि फिल करने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जाता है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। जो पवन ऊर्जा हमारा है या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो सो उदाहरण है। फिर आगे कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव और जैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के संसाधन है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इसी का, कहा जाता है दक्कन लाल पठार में काली मृदा पाई जाती है। जो दक्कन का लाल पठार है उसमें हमारा कौन सा मृदा पाया जाता है, लाल तरह का काली मृदा पाया जाता है, काली मृदा पाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2006 में यह प्रारंभ किया गया था। जो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है यह 2006 में जो सो प्रारंभ किया गया था। अब इसका अगला प्रश्न है जो कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा नहीं है ये समझिएगा। कहा जाता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। 4 विकल्प 3 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो मानव निर्मित संसाधन है। तो जो मनुष्य निर्मित करता है उस संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। झरने का जल उष्णकटिबंधीय, ये सब क्या मानव निर्मित कर सकता है। झरने का जल उष्णकटिबंधीय ये सब नहीं। तो कैंसर की उपचार की औषधि जो होता है वो मानव बना सकता है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, अगला है जैव संसाधन होते हैं। जो जैव संसाधन होता है वो क्या होता है, जीव जंतु से युक्त होता है। उसमें जीव जंतु के बारे में, जैव संसाधन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अगला है कहता है केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन। जो केरल हमारा है वहाँ जो सो पाने जाने वाला कौन सा संसाधन है, केरल में कौन सा जो सो संसाधन पाया जाता है। तो वहाँ जो सो कौन सा पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, थोरियम। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है, कहा जाता है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार हुई थी। जो सतत पोषणीय का विकास जो है, सतत पोषणीय विकास की जो सम्मेलन हुई थी वह पहली बार जो सो कब आया था, वह कहाँ आया था। तो स्टॉकहोम में। ठीक है, कहाँ, स्टॉकहोम में इसका आंसर होगा। तो आप सभी प्रश्न के उत्तर आपने देख लिया। अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न को देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो रीडिंग का, यानी कि जहां मैंने अध्याय को विस्तार पूर्वक बताया है, अच्छे से रीडिंग करके बताया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जो सो पहले जो सो इस अध्याय को, इस वीडियो को देखने के बाद इसके अध्याय के जो प्रश्न, जो क्या बोल सकते हैं, रीडिंग का वीडियो है, उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए संसाधन किसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न हमारा, जो तीसरा प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न है, तीसरा का पहला नंबर है, उसमें पूछा जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो समझिएगा कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए कहा जाता है हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी एवं हमारे लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए भूमि, वायु, जल, खनिज और जानवर आदि, ये सब हमारे क्या है, संसाधन। फिर से समझिएगा एक बार कि हमारे चारों तरफ जो आने वाली, नजर आने वाली वस्तु है और जो हमारे पूर्ति को, आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम संसाधन करते हैं। और इनमें से इसके उदाहरण हैं जैसे वायु, जल, खनिज, लवण, ये सब क्या है, संसाधन ही है जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति, हमारे आवश्यकताओं को ये क्या करती है, पूर्ति करती है। अब अगला देखिएगा, दूसरा पार्ट है इसका। कहा जाता है संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। संसाधन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो पहला संसाधन मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, दूसरा हमारा है जो सो प्राकृतिक संसाधन है, और तीसरा मानवीय संसाधन। अब हम अगला देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। कहा जाता है संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। कि संसाधन को जो सो संरक्षण, यानी कि बचाने, संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाना, यानी कि संसाधन को बचा के रखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। कहा जाता है संसाधन संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधन सीमित है, सही बात है, और उनका विवेकहीन उपयोग गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा कर सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर हम, जो संसाधन हमारे पास है, जैसे कि
संसाधन का अंदर आता है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अगर ये सब का उपयोग हम अच्छे तरह से नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो सो यह क्या होगा, सीमित है और यह खत्म हो सकता है। इसीलिए संसाधन का उपयोग जो सो हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ना कि विवेकहीन तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसका अगला फिर पाठ है, कहा जाता है सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। कि जो सतत पोषणीय विकास है वो क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, लिखिए। कहा जाता है सतत पोषणीय विकास का अर्थ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्रभावित किए या एक ऐसा विकास है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखता है। कहने का अर्थ ये है कि जो सतत पोषणीय विकास है उसका कहने का अर्थ ये है कि हम अपने लिए तो प्रयोग में करें और हमारे जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होती है उनके लिए भी जो सो कुछ रख के हम यानी कि बचा के जाओ। और ये जो सतत पोषणीय विकास है इसमें हमारे पर्यावरण और सामाजिक पर ये जो सो संतुलन बना के रखती है, जो सतत पोषणीय विकास है इसका अर्थ यही होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। कि लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ये थोड़ा सा जो सो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होता है, यानी कि ये प्रश्न जो सो 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है मानव एक संसाधन है। कैसे कि मनुष्य एक संसाधन है, आप बताइए कैसे मनुष्य संसाधन, समझिएगा उत्तर में। कहा जाता है मानव को एक संसाधन माना जाता है क्योंकि वह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में योगदान कर सकता है, जैसे भूमि, पूंजी और अन्य प्राकृतिक संसाधन मनुष्य में ज्ञात कौशल और प्रौद्योगिकी संसाधन मनुष्य में ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी और का उपयोग करके संसाधनों का विकास और उपयोग करने की क्षमता होती है मनुष्य में, और इसी कारण से मनुष्य एक संसाधन है। अब इसका दूसरा नंबर का देखते हैं, दूसरा पार्ट कहता है सभ्यता और अवास्तविक संसाधन में क्या अंतर है। जो सभ्य संसाधन है और वास्तविक संसाधन है उसमें अंतर को हम जो सो डिफरेंट यहाँ बताया गया है, समझिएगा। कहता है सभ्य संसाधन वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद और भविष्य में उपयोग के लिए संभावी हो, यानी कि ये संसाधन का भविष्य में हम उपयोग इसका कर सकते हैं। जबकि वास्तविक संसाधन जो वे संसाधन वर्तमान में जो सो क्या वर्तमान में क्या लिखा है, वर्तमान में उपयोग में है। और सभ्य संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि आवश्यकता, प्रौद्योगिकी और निवेश की कमी है। और वास्तविक संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता है और उनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। देखिए सब संसाधन वैसा संसाधन है जिसका उपयोग बाद में किया जाता है, यानी कि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभी प्रेजेंट में जो से हम अभी उपयोग में कर सकते हैं, वो हमारा सभी संसाधन के अंदर आ गया। और वास्तविक संसाधन जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हम उसे जो सो निकाल कर या क्या कर सकते हैं, उसे हम उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कहा जाता है। अब इसका तीसरा पार्ट है, कहा जाता है तीसरा प्रश्न को कि स्थानीय संसाधन क्या है, झारखंड में संवर्ष में स्पष्ट कीजिए। झारखंड के संबंध में स्पष्ट करना है कि झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता के इसे स्पष्ट करना, जो हमारा स्थानीय संसाधन वो क्या है। कहा जाता है स्थानीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि कोई संसाधन है और किसी सीमित जगह पर पाया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है झारखंड में कई प्रकार के खनिज संसाधन में समृद्ध है, जो कि इस स्थानीय संसाधन के उदाहरण के रूप में चरित है, यानी कि ये संसाधन जो हमारा एक क्या है, सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है, इसी कारण से इसे हम स्थानीय संसाधन कहते हैं कि एक स्थान पर ही या पाया जाता है, इस कारण से इसे हम स्थानीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब अगला है, कहा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित दीजिए। कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसका विश्लेषण आप कीजिए। कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से बार बार खुद को ठीक करते हैं या फिर से पूरित होते हैं, जैसे कि सूर्य, हवा, पानी और भूतापीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन सीमित है और उनका भंडार धीरे धीरे समाप्त होता है, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। कहने का अर्थ ये बनता है कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, पवन ऊर्जा से हम जो सो विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन है ये जो हमारे पास सीमित मात्रा में है। कैसे, अगर हम कोयला है हमारे पास तो कोयला को एक बार जला देते हैं तो ये हमारा खत्म हो जाता है और इसे बनने में हमें लाखों साल, करोड़ों साल लग सकता है। प्राकृतिक गैस है, तो ये सब हमारे पास जो सो सीमित संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन के अंदर आता है। ठीक है,
अब अगर अगला है हमारा पांचवा पाठ है इसका, जैव और अजैव संसाधन क्या है। ठीक है, कहा जाता है जैव संसाधन वैसे संसाधन जो जीव मंडल जीवित जीवों और उनके वातावरण से प्राप्त होते हैं, जिससे जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन और मछली, जो सो ये सब हमारे जैव संसाधन के अंदर, यानी कि जो जीवित के अंदर होते हैं, यानी कि जो जीवित प्राणी के अंदर होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कह देंगे। ठीक है, और अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, जैसे कि चट्टान, धातु, मिट्टी, पानी, हवा, ये सब हमारे अजैव संसाधन है। जैव संसाधन क्या हुआ कि उसमें हमें सजीव वस्तु आते हैं, सजीव वस्तु के अंदर क्या आ गया, वनस्पति, जानवर, ये सब हमारे सजीव वस्तु के अंदर आ गया। और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु के अंदर, जैसे कि मिट्टी, चट्टान, हवा, ये सब हमारे निर्जीव वस्तु के अंदर है, इसलिए हम इसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब अगला हमारा कहा जाता है अंतर बताइए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। पांचवा प्रश्न है, पांचवा क्वेश्चन है, कहा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में जो सो अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो जल्दी से द्वारा उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडारण सीमित है और जिन्हें बनने में बहुत समय लगता है, जैसे कोयला और पेट्रोल। देखिए, नवीकरणीय संसाधन में क्या है कि वह जो सीमित मात्रा में हमारे पास नहीं है, असीमित मात्रा में है, जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा को, और क्या बोल सकते हैं हमारे पास सौर ऊर्जा, ये सब जो है सो हमारे पास असीमित मात्रा में है। लेकिन जो हमारे पास सीमित मात्रा में है वह नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में। अगर एक बार यह खर्च हो जाता है तो दोबारा बनने में इसे बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही समय लग जाता है। अब अगला है पांचवा का दूसरा पाठ है, कहा जाता है सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन क्या है। देखिए, सर्वव्यापी संसाधन वे संसाधन जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, स्थानीय संसाधन है। ठीक है, और दूसरे स्थानीय संसाधन है, और दूसरी और केवल कुछ विशेष स्थानों पर पाए जाने वाले जैसे खनिज, वे हमारे क्या कहला जाएंगे, स्थानीय संसाधन। लेकिन सर्वव्यापी संसाधन क्या है, हमारा हर जगह पाया जाता है। ठीक है, लेकिन स्थानीय संसाधन जो तो कुछ विशेष स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे झारखंड में खनिज पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तो ये कुछ हमारे मेन लोकेशन पर पाया जाता है। लेकिन जो हमारा सर्वव्यापी संसाधन है, जैसे हवा, ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन आप समझ चुके होंगे। अब अगला है, कहा जाता है कारण बताइए। छठा प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है, कहा जाता है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी जो सो वो मानव निर्मित संसाधन है, कैसे समझिएगा। कहा जाता है हाँ, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी की मानव द्वारा विकसित और उपयोग किया जाता है, और यह प्राकृतिक संसाधन को उपयोग के रूप में बदलता है और नई चीज़ें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इंग्लिश होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास जितना बेहतर रहेगा उतने बेहतर जो सो हम प्राकृतिक संसाधन को अपने उपयोग में ला सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं इतने अच्छे टेक्नोलॉजी कि हम समुद्र के खारे जल को पीने योग्य बना लें। अगर हमारे पास कुछ समय आगे जाके समय आने पर अगर वो टेक्नोलॉजी बन जाता है कि समुद्र के खारे जल को जो सो पीने लायक कर लें, तो फिर जो हमारा जल का किल्लत है, पानी का किल्लत है, वह जो सो खत्म हो जाएगा, अगर हम उस प्रकार के टेक्नोलॉजी का खोज कर लेते हैं तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कहा जाता है मानव एक विशेष संसाधन है। मानव क्या है, एक विशेष संसाधन है। तो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल का हमारा प्लेलिस्ट है उसे एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो सो बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हैं, और उस प्ले लिस्ट में जो सो आपके क्लास के रिलेटेड जो प्रश्न है, सभी प्रश्न जो सो दिए गए प्ले लिस्ट पर हमारे बने हैं। तो प्ले लिस्ट को आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आगे देखते हैं, आपने प्ले लिस्ट देख लिया होगा, तब आगे देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास
8 का हिंदी का है। और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। कहा जाता है मानव एक विशेष संसाधन है, समझिएगा इस प्रश्न को और इसका उत्तर को। हाँ, मानव एक विशेष संसाधन है। मानव अपनी अपनी बुद्धिता और कौशल ज्ञान और संरचनात्मक का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी वस्तु और सेवा में बदल सकते हैं। इसके अलावा मानव नए संसाधन और तकनीकों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। मनुष्य इसी कारण से एक संसाधन है क्योंकि मनुष्य जो है सो नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है और उससे जो है सो क्या करता है, आविष्कार करके नए नए टेक्नोलॉजी को आविष्कार करके अपने उपयोगी जो वस्तु होते हैं, जैसे प्राकृतिक में हमें जो कुछ मिलता है जैसे कि पेट्रोल मिलता है, तो वो हमें पेट्रोल सीधा नहीं मिलता है पेट्रोल के रूप में, वह कच्चे मटेरियल के रूप में मिलता है। लेकिन उसे टेक्नोलॉजी के द्वारा मनुष्य जो सो क्या करता है, पेट्रोल जो हम लोग तक आता है उस पेट्रोल को फिल्टर करता है, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करता है। तो मनुष्य सबसे बड़ा एक क्या हुआ, संसाधन हुआ इस कारण से, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कहा जाता है झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध तैयार कीजिए। कि झारखंड में जो अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन जो पाया जाता है इस पर जो सो एक संक्षिप्त में निबंध देखिए। कहा जाता है इमारती लकड़ी, पवन और सौर ऊर्जा अच्छे संसाधन के उदाहरण है, जबकि कोयला और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। और कहा जाता है क्योंकि झारखंड में इतने सारे झरने या अच्छे संसाधन से प्रचुर मात्रा में हैं और अच्छे संसाधन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जल विद्युत ऊर्जा भी है, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे आप। अब अगला हमारा कहा जाता है कार्य परियोजना प्रधानमंत्री। 8वां क्वेश्चन है ये। कहा जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। कहा जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्गों में संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देना। यानी कि इसमें क्या है, जो सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो सो इसमें जो हमारे जो युवा लोग हैं उसे जो रोजगार देने की एक क्या है योजना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसका 8वां प्रश्न का दूसरा है। कहा जाता है अपने शिक्षक के मदद से संसाधन संरक्षण के संबंधित एक परियोजक कार्य करें जिसमें निम्नलिखित बिंदु है। और क्या बिंदु है, वन संरक्षण। तो आप देख सकते हैं वन संरक्षण के बारे में जो सो क्या कीजिए, आप 4 वर्ड लिखिए और अपने शिक्षक की मदद से लिखना है। तो अगर आप शिक्षक की मदद से नहीं लिखते तो भी इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या कहा जाता है उत्तर में। कहा जाता है वन को बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने की प्रक्रिया। इसमें हम वन को प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होने वाले नुकसान से बचाना, वनों के प्रबंधन से सुधार करना और उनकी स्थिति सुनिश्चित करना जो सो और शामिल है। यानी कि वन को हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। क्योंकि वन अगर सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित है, एक तरह से समझिए। क्योंकि वन से ही जो सो पेड़ पौधे हैं उसमें, और पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ये समझिएगा। अब हमारा अगला है जल संरक्षण। और जल संरक्षण भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल का संरक्षण करके अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जल जो सो हमें पीने योग्य जल जो सो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जल संरक्षण आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर समझिए कैसे क्या किया जाता है। कहा जाता है जल संरक्षण का अर्थ है पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करना, इसे बर्बाद होने से बचाना। इसका मतलब यह है कि हमें जल का उपयोग कम करना चाहिए, जल की बर्बादी को रोकना चाहिए और पानी के स्रोतों की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। यही हमारा क्या है, जल संरक्षण है। अब अगला है तीसरा नंबर है नंबर है। कहा जाता है सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करे। और इसका मतलब यह है कि संसाधन का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि उनकी चरित्रता आपूर्ति बनी रहे और मनुष्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो।
और इस प्रकार से आप जो सो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, अगर ये आप समझ चुके हैं, तब अगर कहीं नहीं समझ में आता है आपको, तब आप कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है तो आप जो सो एक बार कमेंट कीजिए। आपका हम जो सो सॉल्यूशन किसी भी प्रश्न का होता है तो आपका मैं सॉल्यूशन करने का पूरा ही भरपूर प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर था या प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और फर्स्ट चैप्टर का जो ये अध्याय था संसाधन का, इसका प्रश्न उत्तर जो सो समाप्त हो गया। तब अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जितना शेयर करते हैं क्या होगा, उतना जो सो कोई अगला व्यक्ति सीख पाएगा। जैसे आप कहीं शेयर करते हैं तो आपका जो मित्र है वो सीख जाएगा, इस वीडियो को देखकर प्रश्न उत्तर को सोल्व कर लेगा, ठीक है। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो सो प्रश्न उत्तर का जो वीडियो है उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।